अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 हम अब एक्सरसाइज 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। यही हमारा आज का टारगेट में शामिल है। 8 अप्रैल में हमने ये भी करनी है। एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 14C को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ शेप्स पे गौर व फिक्र करेंगे कि हमें किस पे काम करना है, बिकॉज हमारा जो मोटिव या हमारा जो सवाल का क्राइटेरिया वो क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड सिलेंडर्स फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अभी हमने जैसे कि किस शेप पे काम किया था, हमने क्यूबॉइड पे काम किया था। इसी तरीके से हमारे पास एक और शेप आ चुकी है। सिलेंडर्स क्या होते हैं, इस तरीके के शेप के होते हैं। इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करना है। इसी तरीके से इसका भी कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम सिलेंडर को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लिएगा, इसको लाजमी पढ़ें। इन्होंने कॉइन की एग्जांपल दी हुई है। इट्स अ 50 सेंट कॉइन और इन्होंने ये बताया हुआ है कि सिलेंडर क्या होते हैं। अ सिलेंडर एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अ सिलेंडर हैज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। पेज नंबर आपको ये 354 में मिल जाएगा रेफरेंस इसका। सिलेंडर्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन मीन्स मुराद क्या है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ग्लास होता है उसका जो ऊपर का एरिया होता है, वो हमारे पास जो ऊपर का बिल्कुल इस तरीके से जो हमारा ये ग्लास है, फॉर सपोज ये हमारा जो ये कह सकते हैं, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे ग्लास में यूनिफॉर्म नहीं होता ना, एक जैसा नहीं है। ये ग्लास देखिए थोड़ा ऐसे इस तरीके से हमारा ग्लास होता है। यूनिफॉर्मिटी से मुराद ये है कि अगर ऊपर से इतना इसके अंदर डिस्टेंस या डायमीटर है तो इसका पूरा एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे पास यूनिफॉर्मिटी हो, यानी बिल्कुल एक लेंथ या एक डायमीटर से वो शो कर रहा हो। तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। याद रहे बात, यूनिफॉर्म ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। आप लोग किसी यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हो तो आप सब यूनिफॉर्मिटी दिखती है ना, तो इसी तरीके से सिलेंडर का यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर मीन्स गोल, डायमीटर, सर्कल, ये तो आपको पता है। ये सब चीज़ आप पढ़ लिएगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़नी है, आप लोग के काम आएंगी इसमें। अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले की तरफ। ये हमारा है फॉर्मूला, जैसे आपने इसको मार्कआउट करना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके सामने सवाल आ सकता है, आप ये मुझसे पूछ सकते थे ये पाई क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ये पाई जो है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है। हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, हमारे पास 22/7 इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है पाई की। पाई आर स्क्वायर एच को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आर फॉर रेडियस है, एच फॉर हाइट है। अभी हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना भी याद कर लें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया भी इसका देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर? तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद रहे बात, आर से मुराद रेडियस है और एच से मुराद हाइट है। ठीक है बेटा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी वो समझाने जा रही हूँ आपको बी पार्ट, बिकॉज बी पार्ट में एक इतना भी याद रख लें कि व्हाट इज़ रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, रेडियस हमारे पास, सबसे पहले रेडियस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होती है। पूरी चेन है, साइकिल है। सर्कल हमारे पास हमें पता है सिंपल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल। दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल एंड हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, सिर्फ रिवाइज करना है आपने कि रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। फिल इन द ब्लैंक से भी आ सकता है आपका। सर्कल है ये हमारा, इसका हाफ हमारा डायमीटर होता है। वो हाफ वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और हाफ ऑफ द डायमीटर क्या कहलाता है, रेडियस। तो आप देख सकते हैं इट इज़ योर सिलेंडर्स। डिफरेंट टाइप्स के सिलेंडर्स आपको दिए हुए। इसमें जो हमारे पास ये सर्कल यानी कि इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहे हैं, इसमें हमारे पास जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि सर्कल की फॉर्म है तो उसका हाफ ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे रेडियस। और ये आपको सिलेंडर की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा आपको, हाइट। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट नहीं बता रही हूँ। सेकंड सी पार्ट में भी सेम हमारे पास ये हमारे पास हाफ ऑफ द सर्कल इन हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी बेटा, हाइट। ये देख रहे हैं बेटा, इसको हम इस तरीके से टेढ़ा करके उन्होंने रखा हुआ है, सीधा करने दी हमारी हाइट है। अब मैं ये क्यों समझाना चाह रही हूँ,
इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये आपको हाफ नहीं दिया हुआ इस बार, ये आपको हाफ नहीं दिया हुआ, ये फुल है। इट मीन्स आपको डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा मेरे? आपको इस बार डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें तो डायमीटर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे वॉल्यूम क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच था ना। इसी तरीके से हमें तो डायमीटर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने डेटा बना लेना है, गिवन बना लेना है। गिवन क्या होता है आपको पता है कि जो चीज़ हमें पता है। गिवन क्या क्या चीज़ है, हमें डायमीटर गिवन है, बी पार्ट बता रही हूँ बेटा मैं आप लोगों को। हमें डायमीटर गिवन है जो कि 1.2 मीटर है। इसी के साथ साथ हमें हाइट पता है जो कि 4 मीटर है। ये हमारे इस तरीके से सिलेंडर था ना बेटा, ये 4 मीटर है। मैंने बताया आपको कि हाइट हमारे पास सिलेंडर को अगर हम इस तरीके से स्टैंड कर दें तो कि हमारे पास हाइट आ जाएगी ना इसकी, तो ये वही चीज़ है। और ये आपको फुल दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है आपको, और हाइट हमारे पास क्या है बेटा, 4 मीटर है। लेकिन हमें अभी क्या पड़ा है, हमें क्या चाहिए था रिक्वायर्ड में, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में जाने के लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से मुराद आपको पता है फिक्स वैल्यू है 22/7। अब ये आर हमें नहीं पता, अब आर हमें नहीं पता तो सबसे पहले हमें आर पे काम करना है। तो आर कैसे निकलेगा, आर का फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारा डायमीटर हो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। याद रहे बात, हमें आर चाहिए, हमें आर नहीं दिया हुआ डेट गिवन में, तो हमें डायमीटर के थ्रू रेडियस निकालना है। डायमीटर हमारे पास 1.2 है, 2 रहेगा। इसको हमने ईजी डेसिमल हटाकर 12/20 हो जाएगा। याद रहे बात की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पुरानी बातें हैं सारी, मैंने आपको बोली भी हैं। तो हमारे पास जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर, बिकॉज हमारे पास मीटर यूनिट यूज़ हो रही है डायमीटर में भी, तो इसी तरीके से हम रेडियस में भी वही लगाएंगे। हमारे पास ये बैक का काम हम कर रहे हैं। अभी हमें अपने सॉल्यूशन पे जाना है। ये हमें रेडियस निकाला है थ्रू द हेल्प ऑफ डायमीटर, डायमीटर की जगह डायमीटर लिखना है, 2 और डिवाइड कर तो 0.6 हमारा रेडियस आ गया। अब हमने सिंपली इस रेडियस की जगह 0.6 को पुट करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास अगेन हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7। ये फिक्स्ड वैल्यू ये आपको गिवन नहीं होती है, पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है, दोबारा कह रही हूँ, बल्कि इसको अच्छा करने के लिए आप अपने पाई की वैल्यू गिवन में ही लिख लो, क्योंकि आपको ये याद रखनी होती है, आपको नहीं दी जाती है ये वैल्यू, आपको नहीं दी जाती है, आपको खुद से याद रखनी होती है। दोबारा कह रही हूँ, पाई की वैल्यू आपने सवाल में नहीं दी जाती है, आपको याद करनी होती है 22/7। अगर डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं तो 3.14 होती है, लेकिन आप फ्रैक्शन में ही लिख लो। पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है, आपको याद रखनी होती है, चाहे कहीं पर भी पाई हो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, 0.6, क्योंकि इस पर आर पे स्क्वायर है तो इस पर भी क्या आ जाएगा बेटा मेरे, स्क्वायर आ जाएगा। एच की वैल्यू में गिवन है, एच की वैल्यू में पास 4 थी। अब इसको पूरा सॉल्व करना है आपने, 22/7। आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, 0.6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ओपन कर सॉल्व कर लें। आपके पास जो ओवरऑल वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1850। हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, ये आप लोग कर लिएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी हो रहा है, इसमें हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1850 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर क्यूब। अभी बताया था मैंने आप लोग को, देखें ये मेरी जो यूनिट आपको दी जाती है, जो यूनिट आपको गिवन में दी जाती है, सवाल में दी जाती है, उसी क्राइटेरिया पे आपको अपने आंसर वो लास्ट में यूनिट लिखनी होती है। तो वॉल्यूम है तो इसलिए मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, वॉल्यूम निकाल लिया है आपने। याद रहे बात कि 1850 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला सरफेस एरिया में, मैंने आप लोग को बताया था, इसको याद कर लें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हमें याद रखना है। फॉर्मूला होता है ये सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज़ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
इसमें हमें जस्ट पुट करना है 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की जगह अगेन हमारे पास 22/7, आर की जगह हमारे पास जो हमने आर निकाला था यानी 0.6 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आर पे स्क्वायर है, प्लस 2 अगेन हमारे पास रहेगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर की जगह 0.6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको ये वाला एरिया पूरा सॉल्व करना होगा, फिर आपको ये वाला हाइट दी हुई है ना, आपको हाइट कितनी है 4 है, सॉरी ये आपको हाइट दी हुई है, ये पूरा आपने प्लस के बाद वाला आपने फिर ये कैलकुलेशन करनी होगी। जब ये दो कैलकुलेशन कर लोगे तो आप दोनों को प्लस कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 836, क्योंकि सरफेस एरिया है, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया है तो हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, इसके आंसर जो है सरफेस एरिया का जो आंसर आएगा इसमें बेटा आपके पास आना चाहिए 17.3 आपका सरफेस एरिया का आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर। याद रहे बात कि कैलकुलेशन कर लिएगा बेटा, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको ईजिली हो जानी चाहिए। 17.3 मीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आएगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम की जगह मैंने गलत इसका आंसर लिख दिया है, इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम में वो आएगा 4.52 हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आएगा। मीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड मीटर स्क्वायर द वॉल्यूम सरफेस एरिया। मीटर इस्तेमाल किया हुआ था इसलिए मीटर क्यूब किया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। जज़ाकल्लाह।